ही रोग हो। ये तो मैं थोड़ा सा ओम पूछता बाबा हूँ। जी, ओम मैया जी। हम पुणे महाराष्ट्र से आए हैं 10 हाँ। लोग। अच्छा 10 लोग आए। हाँ, क्या फायदा हुआ अम्मा तुमको? मैं 20 साल से योगा करती हूँ। अच्छा। मुझे यहाँ 50 गांठे थे, वो कम करी। 50 यूं गांठ हो गई थी? हाँ, यहाँ गांठे हो गई थी। छोटी 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 हाँ सब। हाँ, कम करे। और हमारे अब पति जी को और मेरी बेटी को लेके आए। वो बेटी को जरा वो क्या बोलते हैं उसको, काला काला हो जाता है ना, वो हो गया। सब काला कोला सब ठीक कर दे। एंड वो हमारा आदमी ऐसा, मेरा पति जी ऐसा टेढ़ा टेढ़ा चलता है। हाँ उसको सीधा करने आए। हाँ सबके पतियों को सीधा करना हाँ। है। और दूसरे मेरे ननद को गुड़के का तरस है। उसका गुड़का भी ठीक कर देंगे। हाँ, मैं वो इसमें कोरोना में शुगर हुई थी मुझे। हाँ। वो शुगर कम करी, मैं गोली नहीं खाई, कुछ नहीं। ला, ये हौसला है अम्मा बीपी को। है, बीपी थी वो भी कम है, थोड़ी एक गोली है। मेरी बेटी डॉक्टर है। तो वो बोलती है छोड़ियो मत। हाँ, ऐसा ही ट्रेनिंग दे रखी है उन्हें भी आया है अभी। हाँ, उन्हें आया है? हाँ। तो अब छूट जाएगा। हाँ हाँ, ट्रेनिंग ऐसी दे रखी है। हम तुम्हारा ये पतंजलि का सब ये यूज करते हैं, और दूसरा वापरते हैं कोई सब। नहीं करते। ठीक। हाँ, ना उम्र कितना हुआ अम्मा? उम्र 70 साल। 70 साल, बड़ी कड़क है अम्मा। हाँ योगा करती हूँ 20 साल से। योग करती है। मैं पुणे में गया था 20 साल पहले। हाँ। तब से लगी हुई है अम्मा। चलो अम्मा खुश रहो। अच्छा अच्छा, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अम्मा हो, बिटिया हो, सब प्रणाम कर रहे। स्वामी जी, मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं राजस्थान लक्ष्मणगढ़ से आई हूँ। जी बेटा। मैं यहाँ से 3 साल पहले से इलाज करा रही हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी, मुझे एक्चुअली अल्सरेटिव कोलाइटिस है। और जब मैं यहाँ पे 3 साल पहले आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। मुझे लगा कि पता नहीं, मेरा उतना विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन फर्स्ट टाइम जब ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद सेकेंड टाइम, अभी थर्ड टाइम, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मुझे अभी तक वापस बिल्कुल भी अटैक नहीं आया है अल्सरेटिव कोलाइटिस का। और अब नहीं आएगा बेटा। अब इसका जो खान पान का ध्यान रखना। थोड़ी देर में देखो, आंतें फेफड़े जब कमजोर हो जाते हैं ना, उनको रिकवर होने में धीरे धीरे वक्त लगता है। और फिर उसको मेंटेन करके रखो तो पूरी आंत अच्छी रहेगी बेटा। कोलोग्रिट और कुटच घनवटी आदि ले रहे हो ना? हाँ हाँ। घी मत खाना, दूध नहीं, दही छाछ आदि, जैसे जो डाइट आदि है ना उसको फॉलो करना। 100 साल तेरी आंतें अच्छी रहेंगी बेटा। धन्यवाद। खुश रह बेटा। ये ओम भगवान जी। ओम। मेरा नाम बसंत कुमार महतो है, रांची झारखंड से आया हूँ जी। मैं आर्मी में हूँ और सूबेदार मेजर पर हूँ। मेरा पत्नी ने पहले 8 किलो वजन कम की है और उसको पहले अस्थमा था, वो भी ठीक की है। और हमारे घर में 2008 से ही जो आपका अहमदाबाद में शिविर लगा था, उस समय से हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। अच्छा। 2008 में अहमदाबाद में शिविर लगा था आर्मी कैंप में। लोगों ने ना अलग अलग समय शुरू कर दिया और उसको फॉलो कर रहे हैं। फॉलो करते आ रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छी बात है। एक कानन बैठी है ना जो अभी बता रही थी, संभाजी नगर 102 किलो था इसका। ये तो बताना भूल ही गई थी। खड़ी हो, दोबारा देना उसको माइक। मेरे पास इसका आया है। कितना हो गया था तेरा टोटल कम? जी प्रणाम गुरुजी। मेरा शादी के बाद पहले प्रेगनेंसी में 98 हो गया था। ये सभी का लाड़ प्यार था, बहुत खिलाया था मुझे, तो उसी दौरान 98 हो गया था। पर बच्चा जब 6 महीने का हुआ, मैंने फिर से योगा, प्राणायाम नहीं, व्यायाम और डाइट के माध्यम से अपना वेट फिर से 65 किया। 38 kg मैंने लूज किया। 38, जोरदार अभिनंदन। देखो इसलिए ये मेरे पास लिखा हुआ आया था जी। ये तो भूल ही गई पुराना वाला। तो ये तो अभी वाला बताया। 6 महीने में मैंने 65 कर लिया था। फिर से दूसरे प्रेगनेंसी के दौरान फिर थोड़ा बढ़ा, फिर से बढ़ गया। मुझे मेरे पति ऐसे ही मजाक करते थे कि अब की बार तो हमें 100 पार करना ही है। तो सच में मेरा वजन 102 हो गया था। तो मैंने 75 कर लिया था वजन। पर पिछले साल मैं गिर गई थी तो मेरा टेल बोन फ्रैक्चर हो गया था। इसके कारण मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी, तो फिर से बढ़ गया। अभी यहाँ आने के बाद अभी मैंने फिर से 4 किलो घटाया है। और घट जाएगा जी। देखो, और चाहे प्रेगनेंसी में बढ़ा हो, चाहे एक्सीडेंट के बाद बढ़ा हो, चाहे कई बार स्टेरॉइड से बढ़ जाता है, कई बार दवाओं के साइड इफेक्ट से बढ़ जाता है। एक मैया उधर बैठी है हमारे राहुल राठी ने भेजी है, मैया और बेटी दोनों, प्रीति
हैं? चलो खुश रहो बेटा। जी, इसको देना धन्यवाद प्रीति को। ये अब इसकी माँ तो थोड़ी सी तगड़ी है, लेकिन बेटी माँ से थोड़ा सा ज्यादा ही एडवांस हो गई थी। अब माँ बेटी दोनों को हमारा राहुल बेटा राठी ने बोला जाओ तुम वहीं जाओ। हाँ? अब कितना कम किया प्रीति, लेकिन मेहनत कर रही है पूरी। 4 किलो कम किया 5 दिन पे। हेलो, कितना हो गया था टोटल? 132 था, आज 128 दिखा है। 32। लेकिन हौसला ही नहीं आ रहा है। तुमको मेरे जैसा होना है, जी जरूर। चाहे 6 महीना लगे चाहे 9 महीना लगे, 9 महीने में तुम पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। कभी भी वेट के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना। उम्र कितनी है आपका, नाम भी बताओ? जी, प्रिया सोमानी, सोलापुर से हूँ वैसे, और 45 एज है। थोड़ी उम्र है। मैंने कल ये मेरे से मिली थी इंडिया टीवी के कार्यक्रम में। मैंने कहा बेटा तुम्हारी उम्र तो मेरे से काफ़ी कम है और तुम मेरे से दुगनी हो रखी हो, अब पतली हो जाओ। तो अम्मा, और ये लगी हुई है, लगन लगी हुई है इसको। अब ये 1 महीने के लिए आई है ना जी। 1 महीने में तेरा 50 किलो तक कम हो सकता है। बस बीच में गड़बड़ मत करना। जी स्वामी। कभी क्या, अरे अब इतने दिन हो गए उपवास किए हुए, चलो आज तो थोड़ा सा कुछ ठोका ही लेते हैं। तो ठोका ठाकी नहीं करना, छोड़ो। इधर इधर खड़ा हो आप। हाँ, ये बहुत देर से मुस्कान लिए हुए बैठा, खड़ी हो। ये भी लगी रहती है गुड़िया। हाँ बैठो प्रीति, प्रिया। हाँ प्रणाम स्वामी जी। ओम बाबा जी। हाँ करो, कपाल भाती करो। जी तू तो हंसता ही रहता है, तेरे कैसे कम किया? बाबा जी एक्चुअली मंगेश गुप्ता मेरा नाम है। मैं गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ और मेरा वजन कभी भी 95 से कम हुआ ही नहीं था। वही अटक गया था। हाँ। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टक हो गया। बाबा जी 98 स्टक हो गया। हाँ जी 98.600 मेरा आने के टाइम पे वेट था। 98.600। हाँ। और आज मेरा 7वां दिन, आखिरी दिन है यहाँ पे। और नहीं, आखिरी दिन तो अभी वक्त है। ये कभी बाबा मत जी, बोला करो। मैं इतना ही मतलब वो प्रेरित हो गया हूँ कि मैं बार बार यहाँ पे आऊँगा और ज़रूर मैं यहाँ पे ज्वाइन करके मेरी वाइफ को भी लेके आऊँगा। मैं अभी तो मेरे दोस्त के साथ आया हूँ। ये सब मित्र मंडली जी, ये मेरे दोस्त हैं सब। जितने भी समर्थ लोग हो, पतंजलि योगपीठ के मेंबर बन जाओ, पैटर्न फाउंडर मेंबर बन जाओ। आपके लिए हम सारी हर वर्ष निःशुल्क व्यवस्था करते हैं पूरे परिवार के लिए। तो बार बार ये रजिस्ट्रेशन का चक्कर ही खत्म। जी और बाबू जी हाल में मेरा अब आज कितना वजन कम हो गया टोटल? मेरा वजन बाबू जी मैंने कल शाम को नोटिस किया था तो 92.150 था। लो, तो एक दिन का 1 किलो वजन कम हो रहा है। आज 7वां दिन है, आज भी कम मिलेगा। जी, इसको देना गुड़िया को, ये भी लगी ही रहती है, बड़ी हौसले वाली। प्रणाम बाबा जी, मेरा नाम प्रेरणा है और मैं गुजरात अहमदाबाद से आई हूँ। जी, मेरे को थायराइड है, माइग्रेन। थायराइड के कारण से वजन बढ़ रहा था जी। हार्मोनल इम्बैलेंस से उस प्रिया का वजन बढ़ रहा था। किसी भी कारण से वजन बढ़ रहा हो, अब क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है बाबा जी। कितना वजन कम? 6 दिन में 5 किलो कम हुआ है। थायराइड के बावजूद, और थायराइड भी कम हो रहा होगा। हाँ, थायराइड भी कम हुआ है, माइग्रेन बिल्कुल चला गया है और राइट लेग में एक नस था जो थोड़ा सा दब गया था। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला, हो रहा था। हाँ, उन्होंने बोला कि स्पाइन में आपके मोटापे की वजह से गैप आ गया है। बट 2 दिन में तो मेरा पैर पूरा ठीक हो गया, अब तो मैं दौड़ सकती हूँ। प्रेरणा बड़ी खुश है। जी, बहुत खुश हूँ और सारे योगाचार्य को भी बहुत नमन करती हूँ। आप लोग ने मेरी जिंदगी बदल दी। ये बड़ी खुश है बिटिया। मैं रोज देखता हूँ कि ये लगी रहती है, लगन इसको लगे कि नहीं मेरी जिंदगी अब बदल गई, अब मैं इसको ऐसे कंटिन्यू करूँगी। हाँ, बहुत आशीर्वाद, खुश रहो। हाँ, धन्यवाद बाबा जी। जो यहाँ से सीखा है अब उसको पालन करना, बस श्रद्धा रखना उसमें। हाँ मैया। हाँ प्रणाम बाबा जी। प्रणाम मेरी मैया। मैं बिहार से आई हूँ। और मेरा 2 दिन में 2 kg वेट कम हुआ और मेरा पैर में दर्द इतना था कि हम चल नहीं पाते थे। पेन किलर खाते थे सुबह शाम, तब भी नहीं चल पाते थे। बहुत नंगड़ा नंगड़ा के चलते अब वो थे। पेन किलर बंद हो गया एकदम स्वामी जी। और दर्द कहाँ गया? दर्द खत्म हो गया है, थोड़ा थोड़ा बचा है बस। ये यहाँ जो उपवास कराते हैं ना, उपवास जब भूख को भोजन नहीं मिलता तो वजन को, कोलेस्ट्रॉल को और वात को और कफ को खाता है। इसलिए मैं विशेष रूप से इसको बार बार कहता हूं, जब भूख को भोजन नहीं मिलता तो किसको खाती है? बीमारी को खाती है, सूजन, दर्द सब का है।
बाबा मैं बैठ नहीं पाती थी नीचे जमीन पे। अब तो बैठ रही हो। अभी तो 2 घंटा 10 मिनट भी नहीं बैठ पाती थी, और अभी कोई पेन किलर नहीं ले रही हूँ बाबा। आपके ये 2 ही दिन में तो प्रणाम इसका बाबा। तो फायदा हो गया। जी खुश रहो। प्रणाम बाबा। ये तो इसको तो बहुत फायदा हो रखा है। ये तो रामानुजी तो लेकिन जी रामानुजम सर, हाँ। मैं देव में इतना सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अक्टूबर में आया था तो 82 से 72 करके गया, 10 दिन का शिविर लिया था। तो मैं जाने के बाद गुरुदेव थोड़ा सा अपरहेज करने के कारण फिर मैं 72 से 82 हो गया। लेकिन मैं आपका जो प्राणायाम था ये सब मैं करता रहा, इसलिए बीमारी कोई नहीं हुआ। लेकिन वजन मेरा 72 से 82 हो गया। लेकिन थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत। एक बार ये जो ये ना एक रास्ता मिल जाता है। एक बार वजन जहां बढ़ा ना, फिर थोड़ी लापरवाही का फिर वहां पहुंच जाता है। इसलिए एक बार भी वजन ना बढ़ाओ तो बढ़िया है, नहीं तो थोड़ी सी लापरवाही होते बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल फिर वहीं पहुंच जाते हैं। तो थोड़े दिन इनको बांध के रखो, ठीक है? अब आगे से गड़बड़ नहीं करना। बिल्कुल बाबा, अब तो कभी हो ही नहीं सकता है। मैंने प्रण करके मैं जा रहा हूं। और मैं कोरोनिल लिया था 5 डब्बा, एक ही बार मिले ना मिले इस डर से। और मैं कोरोना में आरएसएस की तरफ से जहां भी अनाज बटे, झोपड़पट्टी में, बसई में, बसंत नगरी में, हर जगह मैं जी जान से लगा रहा बाबा। थोड़ा भी जो है वो मैं आपके विश्वास पे डरा नहीं कि कोरोना होगा, कोरोना होगा। जिसको कोरोना हुआ वो मेरे हाथ को ऐसे से रगड़ता था, मेरा मित्र। मैं उसका इलाज करा रहा हूँ हॉस्पिटल में, संजीव ठाकुर है, और वो मेरे हाथ को रगड़ रहा कि इसको भी कोरोना हो जाए, ये भी मेरे बगल बेड में सो जाए। लेकिन मुझे कोरोना नहीं हुआ, उसके पूरे परिवार को हुआ, बाकी लोगों को हुआ। लेकिन कोरोनिल का चमत्कार बाबा, मुझे कोरोना नहीं हुआ। मैं ये आत्मा की आवाज से आपको आज तक पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन के तो सारे दुष्परिणाम सामने आ गए। कोरोना के ऊपर 20 रिसर्च पेपर केवल पतंजलि ने लिखे इंटरनेशनल जर्नल्स में कि कोरोना कैसे ठीक होता है साइंटिफिक मेथड के साथ। फिर भी लोग बकवास करते, करने दो। चलो भाई साहब, प्रणाम बाबा रामानुजम। बाबा जी नमस्कार, मैं महेश मिश्रा मुंबई से आया हूँ। अरे कपाल भाती अनुलोम विलोम कर लो, तुम तो बैठे बैठे मस्त हो गए। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इंजीनियर हूँ। 273 मेरा शुगर था, अभी 103 है फास्टिंग शुगर। और दवा? दवा तो कम कर दिए, बहुत सारा कम कर दिए। दवा बंद कर दे? हाँ, जो आपकी दवाइयाँ वही चल रही है। एलोपैथी की बंद हो गई ना? एलोपैथी की बंद हो गई। लो। और जो मेरा वेट 66 था अब 65 हो गया है 6 दिन में। लो, वेट कम हो गया, शुगर बैलेंस हो गया, एलोपैथी की दवा। आपकी अनुमति से एक घटना 2011 की बताना चाहूँगा। थोड़ी जल्दी बता। मैं चूंकि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हूँ, मेरे एक सहकर्मी रामचंद्र सिंह राणा जो रुद्रप्रयाग के है, वो कुछ काम करते हुए, हैवी काम करते हुए उनकी पीछे की हड्डी खिसक गई। मन का खिसक गया और उनका हाल ये हो गया कि उनको चलना मुश्किल हो गया। 50 कदम चलने के लिए 5 बार बैठना पड़ता था। बीआरसी से उनको जसलोक अस्पताल रेफर किया गया। जसलोक अस्पताल ने 25-25 हज़ार के 5 इंजेक्शन कमर में दिए। बहुत खतरनाक इंजेक्शन लगाते हैं बाद में चूंकि स्टीरॉइड के। आपका जो कैंप हुआ था बीकेसी में, उसके बाद मैंने उनको बताया कि भाई आप चले जाओ, आप उत्तराखंड के ही हो, बाबा जी के पास चले जाओ। पता नहीं क्यों उनको विश्वास नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा जोर लगाने के बाद वो आए। बाबा जी कहने की बात है कि 25 दिन के अंदर वो उनका जो मन के प्रॉब्लम था ठीक हो गया। जबकि वहाँ के डॉक्टर, एक पारसी डॉक्टर थे टोपी वाला, उन्होंने कहा था कि आप ऑपरेशन करा लो। तो मैंने पूछा ऑपरेशन में क्या होगा? बोले 50-50 चांस है। 6 महीने में वैसे बेड पे जाने वाले हैं, ऑपरेशन के बाद ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो 6 महीने बाद बेड पे। आज वो 50 किलो वजन कंधे पर उठा लेता है। धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद। कमर हो, घुटना हो, सब ठीक होता भाई। ये मैया को भी कुछ फायदा हुआ है। हाँ? जय जिनेंद्र बाबा। जय जिनेंद्र मैया। मैं सभी धर्मों का सम्मान आदत करने वाले स्वामी रामदेव बाबा जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम मैया। इतने सरल स्वभाव के अभी तक मैंने महात्मा देखे ही नहीं हैं। कल मेरे बच्चे ने सरल स्वभाव से बोला, बाबा जी आपके हाथ से पार न करना है। और उसके 16 साल की तपस्या है मेरे बच्चे की। हर साल कहीं न कहीं तीर्थ में जाना होता है कि भाई ये वर्षी तब का पारना है, वर्षी तब का पारना है। आज बड़े बड़े आचार्य भगवंतों के पास जाते हैं पारना। अभी मैंने 2 दिन पहले ही बोला था कि आप मेरठ चले जाओ, अपने महाराज साहब विराज रहे हैं,
कि मैं कमरे में कर लूँगा पारना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँ। पर मेरी रात में भावना हुई कि मेरे को बाबा जी के हाथ से ही पारना कराना है। बाबा इतनी भावना है आपके तक पहुँच गई और बच्चे के सरल स्वभाव से आपके हाथ से पारना करने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा शरीर गदगद हो गया, मैं व्याख्या नहीं कर सकती ऐसा। अब और तेरी उम्र कितनी है अम्मा? 74। अब यहाँ के क्या फायदा हो रहा है आपको? यहाँ आके मुझे डॉक्टर ने बोला था, मेरा हार्ट में तकलीफ हो रही थी, मेरे चलने में सांस फूल रहा था, तो डॉक्टर बताया कि 35% ही काम कर रहा हार्ट कम भी। फिर मैंने घर बैठे आपका योग करा। मैंने बम्बई बड़े हॉस्पिटल में एशियन हार्ट में बताया था सबसे बड़े डॉक्टर रमाकांत पांडे जी को, तो बोले कि आपका तो ऑपरेशन हाथों हाथ करना पड़ेगा, एडमिट कर दीजिए। फिर मैंने कहा कि मैं तो ये डॉक्टर का इलाज तो करूँ ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तब क्या हाल है तेरे हार्ट का? हार्ट का मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ। अब ठीक है? अब मेरा 15 दिन में घर बैठे योगा करा तो 60% हो गया। ला, हार्ट पूरा ठीक कर लिया घर बैठे मैया ने। फिर डॉक्टर के पास कर करके ही व्हील चेयर पर ही? हाँ नहीं, ये पलंग पे। हाँ, फिर वापस मैं डॉक्टर साहब को बताने गई तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ये तो चमत्कार हमने कभी देखा ही नहीं, ये आपके साथ अजूबा हो गया है। ये इजेक्शन फ्रैक्शन माँ का 25-30 पर आ गया था, 60 कर लिया मैया ने। प्राणायाम किया और अर्जुन की छाल दालचीनी नहीं पी? हाँ, अर्जुन छाल पी, दालचीनी पी और प्राणायाम किया। खाली 15 दिन सब करा। 15 दिन में ही कर दिया? 15 दिन में हो गया। ये लो, ये तो जल्दी काम। हाँ, अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि आप ऑपरेशन कर लो तो मुंह छोटा है तो बड़ा बड़ा वाल अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा मेरे को तो इंग्लिश इलाज कराना ही नहीं है। तो ये जैन परंपरा में ना साधु संत महात्मा और जो ये सिंथेटिक दवाइयों उसमें कई तरह के उल्टे पुल्टे होने की संभावना है, तो फिर जो है जो संवेदनशील है वो ये सारी सिंथेटिक दवाइयाँ नहीं लेते। तो अम्मा तो साधु संतों की तरह ही अब छोड़ दिया इसने, कहा एलोपैथी की नहीं लेना। अब सारे परिवार को योग के रास्ते पर लगा के रखना अम्मा। हाँ, मैं तो हमेशा योग करती हूँ और मैंने बोला मैं कुछ भी हो जाए, डॉक्टर साहब ने बोला कि ऑपरेशन करने के बाद में भी आपका कोई चांस नहीं है बचने का। अब मतलब अभी फिर अब खान पान भी जैसे यहाँ सिखाया वैसे ही कर लेना। हाँ, और पतली भी हो जाएगी अम्मा। बस यही मैं आशा लेने और आशीर्वाद लेने आई हूँ। चलो खुश हो और मेरा कोटि कोटि आपको प्रणाम। देखो भाई, हम तो रोज ओम नमो नारायण के साथ ओम नमो हरिहंताणम भी बोलती है, भेद है ही नहीं जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, बुद्ध धर्म में। लेकिन ये ऐसे बहका दिया लोगों एक दूसरे को। हम तो भाई सबको अपना श्रद्धेय मानते हैं और सबको ही मानते हैं कि ये सब भगवान के रास्ते हैं, इधर आगे बढ़े। प्रणाम माँ। जय जयकार, जय जयकार, स्वामी जी की जय जय मैया। प्रणाम आपकी। अरे मैया, जय जयकार। बस मैया आपने आशीर्वाद दे दिया बहुत। तो ये घड़ी देर से पीछे उधर एक मैया खड़ी हुई है, क्या फायदे हो था ना? अनुलोम विलोम करो, कपाल भाती करो, अभी तो पूरा हुआ ही नहीं था। वारी जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे। गुरु गोविंद और ग्रंथ में इनको मानती हूँ हमेशा, तीनों एक साथ मिले हैं मुझे। मैं 15 साल से एसिडिटी, न्यूट्रस में फाइब्रोड, घनी बीमारी लेके बैठी थी। एसिडिटी, यूट्रस में फाइब्रोड्स और क्या क्या हो गया था जी? और एलर्जी बहुत ज़्यादा थी, छींकें आना बहुत ज़्यादा। तो अब 5-6 महीने से मुझे बिल्कुल छींकें नहीं आती है। न्यूट्रस में फाइब्रोड वाला बिल्कुल मुझे आराम लग रहा है और एसिडिटी में बहुत आराम है। 3-4 लोगों को मैं साथ में लेके आई हूँ। मेरी एक परिवार में नाती लगती है, उसकी 2 साल से माहवारी की प्रॉब्लम चल रही थी। वो अभी आने के बाद में उसके माहवारी में जो ब्लीडिंग का था उस पर थोड़ा कम हुआ है और 1 वजन वेट भी उसका बढ़ गया। कम हो गया था उसका? हाँ बाबा। तो सुबह उधर मैं दौड़ रहा था, दौड़ रही थी वही थी? हाँ बाबा। मैं दौड़ रहा था तो ये भी दौड़ा है, मैं भी बाबा के साथ दौड़ूंगा। बाबा मुझे आप गुरु गोविंद और ग्रंथ तीनों एक साथ मिले हो। चलो खुश हो। देखो श्रद्धा रखो और करो, सारी बीमारियां मिटेंगी। बस थोड़ा धीरज तो रखना पड़ेगा।
ओम स्वामी जी। खुश रहो। मैं शशि बत्ता चंडीगढ़ से आई हूँ। मैं आपके पहले बैच की पहली स्टूडेंट हूँ। कितनी उम्र है अम्मा? 2003 में कनखल में प्रेमाश्रम में आपने शुरू किया था शिविर। और वो तब किराए पर हम लेते किराए थे, पर बर्तन लिए थे, सब कुछ लिया था। बर्तन भांडे कमरे सब किराए पर लेके हाँ शुरू जी। किया था। मैं और मेरे पति हम तब से लगी हुई है। तब से आपसे 21 साल हो गए। और मुझे उस समय माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो स्वामी बालकिशन जी मेरे सिर पर उन्होंने लेप किया उसी समय, और उसके बाद मुझे काफी आराम आया। अब ठीक है सब? अब कुछ प्रॉब्लम थी, 5 बार मैं आ चुकी हूँ स्वामी जी। उम्र कितनी अम्मा? 69। 69 की अम्मा है, 20 साल से लगी हुई है। और अब मुझे घुटने की प्रॉब्लम है, अब मैं इसलिए आपके पास आई। मेरा शुगर भी काफी ठीक हो गया है। शुगर और एक घुटना भी ठीक कर देंगे। थोड़ा अभी और- खान पान का जो तौर तरीके ना, बहुत रिसर्च करके लगातार पिछले 30-35 सालों में हमने एक एक चीज को जो प्रोटोकॉल बनाया है, खाने का, पीने का, औषध का, उसको पूरा करना। शशि ठीक रहोगे अम्मा? स्वामी जी हम हमेशा आपकी, हम एलोपैथिक छोड़ दिया, सिर्फ टेस्ट करवाते हैं, बाकी सब दवाई आपकी। लो, एलोपैथी में खाली टेस्ट कराते हो तो टेस्ट तो एक टेस्ट। सामान भी हम आपका ही लेते हैं सारा। चलो खुश रहो अम्मा। नमन प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चलो भाई चक्की घुमाओ थोड़ा। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मेरा नाम तजिंदर है और मैं लंदन से आई हूँ। लंदन से आई? हाँ जी। हाँ जी, मेरे को ये फ़ायदा है कि मैं ना वहाँ से वो शैम्पू यूज़ करती थी, तो उससे मेरे बाल सारे जड़ गए थे, बहुत थोड़े हो गए थे। देखो केश कांति से मेरे बाल कितने लंबे हो गए हैं। सच्ची बोल रही है? तो हम लोग 3 सूट केसेस भर के पतंजलि के प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं जब भी यहाँ आते हैं। लोग विदेशी प्रोडक्ट लगते हैं। हाँ। ये फॉरेन का शैम्पू है, फॉरेन का शैम्पू। ये फॉरेन वाली लगा लगा के इसके फुर्र हो गए थे बाल। हाँ जी, 3 सूट केसेस मिनिमम हम भर के पतंजलि के लेके जाते हैं। केश कांति शैम्पू और अभी एडवांस ऑयल हो रहा है ना, वो और लगाना। तो तेरे बाल हाँ यहाँ जी। कमर तक आ जाएंगे। हाँ जी, अभी काटे हुए हैं इसीलिए थोड़े लग रहे, पर बहुत लंबे हो गए थे। हाँ जी, तो मेरे एक दफ़ा मैं जिम ज्वाइन करने गई तो उन्होंने बोला कि मेरा बीपी हाई है, तो हम आपको ज्वाइन नहीं करने देंगे। तो फिर मैंने मुक्तावटी खानी शुरू करी। तो मुक्तावटी से मैं रेगुलर नहीं खाती थी। तो हाँ। 10 जनवरी में मेरा बीपी 250 था, ऊपर वाला नीचे वाला 140, पर मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था कि मेरे को बीपी लेकिन ये नीचे वाला तो कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ जी, और मेरे को कुछ पता चला क्योंकि नोज ब्लीड हुआ। तो मैं हॉस्पिटल गई तो उन्होंने मेरे को सारा चेक करा, बोला कि तेरे को कुछ नहीं फील हो रहा। और मैं पूरे विश्वास से कहती हूँ कि अगर मुक्तावटी ना खाती होती तो मैं आज यहाँ ना होती। तो फिर उन्होंने मेरे को एलोपैथी दवाई दी मॉर्निंग और इवनिंग को खाने के लिए। तो पर मैं 2 महीने से योगा कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, अलोंग विलोंग कर रही हूँ और वॉक पे जाती हूँ। तो इससे जब मैं यहाँ आई पहले दिन तो मेरा बीपी 110 लो। हाँ जी, 110 है। तो और नीचे का? नीचे का आई थिंक इट वाज 80 समथिंग। लो, 80 समथिंग। 80 110। हाँ जी, कहाँ 140 था। हाँ जी, तो अब मैं जाते समय चेक करूंगी कि अब क्या है। अब मुक्तावटी चल रही है? हाँ जी, खा रही हूँ मुक्तावती। हाँ जी, बस तो इवनिंग एलोपैथी वाली इवनिंग में मैंने बिल्कुल छोड़ दिया जिस दिन से आई हूँ। और मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि मैं बिल्कुल मॉर्निंग वाली भी ना खाऊं। अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी तेरे। थैंक यू सो मच स्वामी जी, मैं आपको बहुत। मेरा नाम विनोद कुमार अग्रवाल है। मैं कटक उड़ीसा से आया हूँ और मुझे रिसेंटली 15 डेज बैक ही घुटने में पेन स्टार्ट हुआ था। सीढ़ी चढ़ने उतरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी और मुझे करीब 7-8 सालों से हाई ब्लड प्रेशर का भी मैं मेडिसिन खा रहा था। मुझे यहाँ के बारे में जब पता चला तो मैं यहाँ आया अपना ट्रीटमेंट के लिए और आज 7वां दिन है। मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, मुझे काफ़ी रिलीफ मिला पेन से और बीपी भी मेरे को अभी नॉर्मल है। ये मेरी वाइफ है किरण अग्रवाल, इनको भी अभी रिसेंटली 1 महीने पहले एक बायां पैर का
घुटने में काफ़ी पेन स्टार्ट हो गया था अचानक से। हमने भुवनेश्वर अपोलो में MRI भी करवाया, काफ़ी ट्रीटमेंट लिया, बट वो कहीं पेन कम नहीं हो रहा था। अचानक से जब यहाँ पे आने का प्रोग्राम हमारा बना, जब आया यहाँ ट्रीटमेंट करवाया तो इनका ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट चलने के बाद काफ़ी रिलीफ हुई। 90% घुटने का दर्द गायब हो गया। तो मुझे यहाँ काफ़ी अच्छा लगा ये देख कर के कि ट्रीटमेंट भी अच्छा है, यहाँ के सभी लोग काफ़ी वेल बिहेव हैं। सिंघी मैडम को सिंघी करवाया तो पहले जो ट्रीटमेंट हुआ था उस ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला था। परसों इनका सिंघी हुआ तो सिंघी होने के बाद अचानक से लगा पेन पूरा गायब हो गया और आज का दिन में पेन एकदम नहीं है। पैर में हल्का सा स्ट्रेन फील हो रहा है जो कि मैडम ने अभी लिखा है मालिश के लिए एंड सेक के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उसी के लिए, वो करवाएंगे।